डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की इंग्लिश वर्कबुक पहल की वर्कशीट 93, 94 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 16। आइए हम समझ लेते हैं कि इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। सिंग अ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, हमें जन्मदिन की शुभकामनाओं वाला गीत गाना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की सहायता से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक एंड कलर इट, तो आपको यहां पे उतनी ही मोमबत्तियां बनानी हैं जितने साल के आप हो गए हैं। अगर आप 8 साल के हैं तो 8 कैंडल्स बना लीजिए इसके ऊपर। अगर आप 9 साल के हैं तो 9 कैंडल्स इसके ऊपर बना लीजिएगा और फिर आप इस पे कलर कर दें। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 94 में है कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है बाय यूजिंग दीज दोज, ये या वो, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें नीचे जो वाक्य हैं ये पूरे करने हैं। दीज का अर्थ है ये और दोज का अर्थ है वे। ये बहुवचन संज्ञा के लिए आते हैं। दीज आता है वहां पर जो पास में वस्तुएं हैं, ज्यादा वस्तुएं हैं, और दोज वहां पर आता है जहां पर दूर हैं वस्तुएं और ज्यादा संख्या में हैं। फर्स्ट में जैसे आर बलून्स, ये बलून्स हैं तो ये पास में हैं, इसलिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। पास की वस्तु होगी तो हम दीज का प्रयोग करेंगे, और दूर की ज्यादा वस्तु हैं तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। आर रैबिट्स, वो खरगोश हैं तो ये दूर हैं, इनके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर रैबिट्स। फिर तीसरा है दोज आर स्टार्स, दोज का प्रयोग करेंगे हम इसके लिए। दोज आर स्टार्स, वे स्टार हैं। चौथा, इसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। दीज आर बोटल्स, ये बोतल हैं। फिर है पांचवा आर काइट्स, वे पतंग हैं तो यहां पे दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर काइट्स, वे पतंग हैं। फिर आगे सिक्स्थ वाला है, इसमें डस्टबिन है और पास में है ये, तो इसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। पास वाली ज्यादा वस्तुओं के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे, दूर वाली ज्यादा वस्तुओं के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। ये दूर हैं। दोज आर एलमीराज, दोज, यहां पे दोज का प्रयोग किया है। फिर है आठवां, ये फूल भी दूर हैं। दोज आर फ्लावर्स, दोज। फिर नाइन्थ वाला है दीज आर कॉम्स, कॉम्स बोलेंगे इसको। दीज आर कॉम्स, ये कंघियां हैं। आगे है OCR बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट 16। पहला क्वेश्चन है टिक राइट द वर्ड विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी। इनमें से जो बॉडी पार्ट नहीं है उस पे हमें राइट टिक करना है। जैसे लिप, लिप होते हैं होंठ। फिर है हैंड, हैंड होता है हाथ। लेग, लेग होती है टांग, तो इसमें मैन, ये बॉडी पार्ट नहीं है, इस पे हम राइट टिक करेंगे। सेकंड है अ नोटबुक इज डैश इन शेप। नोटबुक जो होती है वो शेप में कैसी होती है। राउंड, राउंड का अर्थ है गोल। ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर यानी कि 3 भुजाओं वाली, 3 कोने वाली। सर्कल, सर्कल होती है गोल। फिर रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर पे हम राइट टिक करेंगे, आयताकार। फिर तीसरा है रीड द सेंटेंसेस एंड टिक राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द राइडल। तो हमें ये सेंटेंस पढ़ना है और उस शब्द के ऊपर हमें राइट टिक करना है जो इस राइडल का उत्तर है। आई एम द व्हीकल हु रन्स ऑन द रोड, मैं वह व्हीकल हूं जो रोड पर चलता हूं। तो शिप, शिप होती है जहाज। बस, बस चलती है रोड पे। पीछे लिखा था बोट, बोट होती है नाव, और यहां पे लिखा एरोप्लेन, एरोप्लेन हवाई जहाज। फिर है चौथा टिक राइट द पिक्चर
दैट मैचेस विद द वर्ड स्नेक। तो हमें उस शब्द के ऊपर राइटिंग करना है जो कि स्नेक सांप है, तो यह वाला है सांप। फिर आगे है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 5 to 7। हमें इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से 7 के आंसर देने हैं। मोनू हैज 4 बैग्स। मोनू के पास 4 बैग हैं। 1 इज ब्लैक, एक काला है। 1 इज रेड, एक लाल है। 1 इज ब्लू, एक नीला है। एंड 1 इज ब्राउन इन कलर, और एक कलर में ब्राउन है, भूरे रंग का है। द रेड बैग हैज व्हाइट डॉट्स। जो लाल बैग है उसके ऊपर व्हाइट डॉट्स हैं। 5वां है विच बैग हैज डॉट्स। कौन से बैग के ऊपर डॉट्स हैं? यहां पे बता रखा है द रेड बैग हैज व्हाइट डॉट्स, तो द रेड बैग, इस पे हम राइटिंग कर देंगे। 6 है हाउ मैनी बैग्स डज मोनू हैव। मोनू के पास कितने सारे बैग हैं? यहां बता रखा है मोनू हैज 4 बैग्स, 4 बैग है मोनू के पास में, तो यहां पे हम राइटिंग करेंगे। 7वां है व्हाट इज द कलर ऑफ द डॉट्स। डॉट्स का कलर कैसा है? यहां पे बता रखा है द रेड बैग हैज व्हाइट डॉट्स, उसके ऊपर सफेद डॉट्स हैं, व्हाइट पे हम राइटिंग कर देंगे। फिर 8th है चूज द वर्ड दैट आंसर्स द क्वेश्चंस। हमें उस वर्ड के ऊपर राइटिंग करना है जो कि क्वेश्चन का आंसर देगा। द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस इज कॉल्ड माई। जो व्यक्ति मेरे घर से अगले घर में रहते हैं वे कहलाते हैं सिस्टर, फ्रेंड, टीचर, नेबर। नेबर कहलाते हैं, नेबर होता है पड़ोसी, तो पड़ोसी कहलाते हैं जो अगले घर में रहते हैं। फिर 9th वाला है अरेंज द वर्ड्स। हमें शब्दों को सही क्रम से जमाना है। गिवन ब्लो, जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनको हमें सही क्रम से जमाना है। टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंस, अर्थपूर्ण और सही वाक्य बनाने के लिए। तो यहां पे वर्ड है सिस्टर, माई, रेड, द, इन, हाउस, लिव्स। तो इसका बनेगा माई सिस्टर लिव्स इन द रेड हाउस। मेरी सिस्टर रेड हाउस में, इनके लाल घर में रहती है। इस फर्स्ट वाले पे ही हम राइटिंग कर देंगे। फिर नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड्स गिवन ब्लो टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंस। हमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनको सही क्रम में जमाना है जिससे कि अर्थपूर्ण और सही वाक्य बन सके। वियर, लाइक, आई, ब्लू, टू, सोक्स। तो इसका बनेगा आई लाइक टू वियर ब्लू सॉक्स। मुझे नीले रंग के मोजे पहनना पसंद है, तो इस पे हम राइटिंग कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।